नमस्कार किसान भाइयों, देख लेते हैं चीन वर्सेस भारत लहसुन की क्या स्थिति थी अभी। तो चीन में जो लहसुन है वो अभी मई महीने में निकलने लगा है और चीन में लहसुन की कीमतें मई में काफ़ी कम हो गई हैं और अभी जून का महीना चल रहा है, फिर भी लहसुन की कीमतें वहाँ पर दिन प्रतिदिन घटती जा रही हैं। तो हाल के वर्षों में लहसुन की कीमतों में रोलर कोस्टर अस्थिरता ने उपभोक्ताओं की चिंता को काफ़ी बढ़ा दिए हैं और एक बार फिर ताज़ा लहसुन का जो मौसम है, मई और जून में चीन में काफ़ी लहसुन पर्याप्त मात्रा में निकल चुका है और नया लहसुन आ चुका है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मई में थोक मूल्य में गिरावट जारी थी और जून महीने में भी जारी है और वहाँ पर जो अभी का जो प्रति किलोग्राम भाव है वो 8.4 युआन है और वो घट करके अभी 6.06 पर, जो कि 5 जून तक की रिपोर्ट है उसके अनुसार किलोग्राम प्रति आ चुका है, यानी कि 6.06 युआन प्रति किलोग्राम चीन में अभी लहसुन का भाव गिरावट के साथ दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मौसमी कारक भी वहाँ पर हैं, जो वर्तमान में विपणन किया गया उत्पाद मूल्य रूप से नई फसल, तापमान में हाल ही में वृद्धि के साथ ताज़ा लहसुन बाज़ार में काफ़ी बाढ़ आ चुकी है, जिससे कीमतों में काफ़ी गिरावट हो चुकी है। दूसरी बात है कि कोरोना वायरस सर्वव्यापी महामारी के कारण पहले के ट्रैफिक नियंत्रण अवरोधों के कारण श्रमिकों को काम पर वापस ही जाना पड़ा और महामारी के कारण खान पान और उद्योगों में मंदी के कारण भंडारण लहसुन की बिक्री में गिरावट आई। जब बिक्री गतिविधि सामान्य हुई और नई फसल उपलब्ध हुई, जिसके परिणाम स्वरूप नई फसल और भंडारण लहसुन दोनों की बिक्री बहुत ही प्रभावित हो चुकी है और विस्तारित रोपण क्षेत्र यहाँ पर बढ़ा है। पिछले वर्ष की तुलना में समर्पित एकड़ में लगभग 30 से 40% की वृद्धि चीन में हुई है। इस वृद्धि के कारण बाजार में नई फसल की काफ़ी बाढ़ आ चुकी है और अनिवार्य रूप से कीमतों में गिरावट जारी है। किसान भाइयों, प्रभावित निर्यात चीन लहसुन का मुख्य उत्पादक देश है, जो कि विश्व में नंबर 1 है। चीन वहाँ पर सबसे ज़्यादा लहसुन उत्पादन करता है, विश्व में नंबर 1 लहसुन उत्पादन देश है। और यह भी बताया गया कि चीन जो है लहसुन का प्रत्येक वर्ष अपने कुल उत्पादन का 70% विदेशों में निर्यात करता है और 120 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। तो वर्तमान में विदेशों में गंभीर महामारी की स्थिति के कारण कई देशों ने अपने आयात और निर्यात चैनलों को बंद कर दिया है, जिससे चीनी लहसुन का निर्यात प्रभावित हुआ है और परिणाम स्वरूप चीन में कीमतों में और भी गिरावट जारी हुई है। तो किसान भाइयों, ये थी पूरी चीन की रिपोर्ट, जो कि 120 देशों में लहसुन का निर्यात करता है और अपने देश के कुल उत्पादन का 70% निर्यात करता है। तो वह निर्यात अभी प्रभावित है और सभी देशों में लॉकडाउन के कारण चीन का निर्यात नहीं हो पा रहा है। वहाँ के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जारी अभी भी लहसुन वहाँ का निर्यात नहीं हो पा रहा है और पर्याप्त मात्रा में मई जून में वहाँ पर नया लहसुन निकलता है, जो कि अभी निकल चुका है। इसके साथ ही देख लेते हैं अब भारत की स्थिति क्या है। तो भारत में किसान भाइयों, नया लहसुन सिर्फ अभी जो निकलता है वो हिमाचल प्रदेश से निकलता है। हिमाचल प्रदेश का लहसुन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में अच्छा निकलता है, बेस्ट क्वालिटी का है और पूरे भारत और विदेशों में भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि वहाँ पर जो लहसुन का उत्पादन होता है वो पहाड़ी क्षेत्र में होता है और वहाँ पर जो इन दवाइयों और जो खाद हैं इनका बहुत ही कम उपयोग किया जाता है और बिना खाद और बहुत कम दवाइयों की छिड़काव के साथ वहाँ के लहसुन का उत्पादन होता है। तो बेस्ट क्वालिटी का लहसुन हिमाचल प्रदेश का रहता है। तो अभी जो हिमाचल प्रदेश का लहसुन है वो पूरे भारत में लगभग पहुँचने लगा है और हिमाचल प्रदेश का जो लहसुन है वो 6,000 से 8,000 के बीच में अभी उसकी बिक्री हो रही है और काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हिमाचल प्रदेश का लहसुन पूरे भारत में धूम मचा रहा है। इसके साथ ही जो हिमाचल प्रदेश का लहसुन विदेशों में निर्यात होता था वो अभी नहीं हो पा रहा है, कोरोना वायरस के कारण दूसरे देशों में लॉकडाउन है और अभी जो भारत का लहसुन है वो भी निर्यात नहीं हो पा रहा है। कुछ लहसुन है जो बांग्लादेश ने मंगवाया है और बांग्लादेश में भारत के द्वारा आपूर्ति की गई है। इसके साथ ही किसान भाइयों, जो लहसुन के भाव हैं वो अभी बढ़ने की बहुत कम संभावनाएं लग रही हैं। लगभग बेस्ट क्वालिटी का है तो वो 6,000 से 6,500 बिक सकता है। इसके साथ ही ऊँटी माल है तो वो 7,000 तक बिक रहा है
और जो मीडियम जो एवरेज माल है वो 4000 से 5000 के बीच में बिक रहे हैं। और इससे भी अगर थोड़ा लड्डू और छोटी क्वालिटी का माल है वो 3000 से 4000 के बीच बिक रहा है। दूसरी बात है किसान भाइयों की, अभी जो पेस्ट की सारी फैक्ट्रियां भारत में, सारी पेस्ट की फैक्ट्रियां बंद हैं, उसके कारण जो पिछले साल जो ख़राब लहसुन था वो काफ़ी अच्छी रेंज के साथ बिका, किसानों को काफ़ी उसका अच्छा पैसा मिला। तो जो ख़राब लहसुन है उसको बेचने के लिए आप थोड़े दिन रोक के रखिए जब तक फैक्ट्रियां चालू नहीं हो जाती हैं, क्योंकि ख़राब लहसुन है जो अधिकतर फैक्ट्रियों में पेस्ट के लिए जाता है। तो फैक्ट्रियां वाले जब माल ख़रीदना स्टार्ट करेंगे तो जो ख़राब लहसुन है या छोटी क्वालिटी का है या दातरा माल का लहसुन है, तो उस लहसुन के आपको भाव जो अभी 2000 से लगा करके इन 3000 रुपये मिल रहे हैं, और बहुत ही लगभग जिसमें से 25% ख़राब भी हो चुका है। उस माल को आप मंडियों में ले जा रहे हैं तो उस माल को अभी विक्रय नहीं करें, जब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें। अगर पेस्ट की फैक्ट्रियाँ चालू हो जाती हैं तो उस माल का आपको अच्छा भाव मिल सकता है, 3500 से 4000 रुपये के लगभग उस माल का भाव मिल सकता है। और बाकी का जो माल है, अभी जो मंडियों में माल ज़्यादातर बिक रहा है वो सेंटरों पे जा रहा है, और वो लहसुन खाने के लिए उपयोग में किया जा रहा है। तो खाने के लिए जो उपयोग में किया जाता है वो लहसुन थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है, वही सेंटरों पर विक्रय होता है किसान भाइयों। तो अच्छा आपके पास जो बढ़िया साइज़ या मीडियम साइज़ का लहसुन है तो उसको आप अभी विक्रय कर सकते हैं, जिसका आपको अच्छा भाव मिल रहा है 5 से 5,500 6,000 रुपये। तो बेस्ट क्वालिटी का जो माल है वो विक्रय अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में भी मैं किसान भाइयों बता देता हूँ कि जून के जो महीना है इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखेगी, कभी 200-500 रुपये की तेज़ी हो जाएगी तो कभी 200-500 रुपये की मंदी हो जाएगी। इससे ज़्यादा जून महीने में कोई भी किसी प्रकार का लहसुन का भाव बढ़ने की संभावनाएं नहीं लग रही हैं। और तेज़ी अगर दिखती हैं तो वो उसके कोरोना वायरस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना और आगे बढ़ता है, और किन किन देशों में अगर लॉकडाउन खुलता है, और विदेश में अगर बांग्लादेश, मिस्र और इंडोनेशिया में अगर भारत का माल पिछले वर्ष जितना गया अगर उतना वापस इंडोनेशिया, मिस्र और बांग्लादेश में डिमांड तेज़ गति के साथ बढ़ती हैं तो लहसुन के भाव अगस्त और सितंबर में बढ़ने की संभावनाएं लग रही हैं। अगर महामारी ज़्यादा ही फैल गई तो फिर से एक बार अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन फिर से लागू कर सकती है तो उसमें संभावनाएं कम बनती हैं, क्योंकि जो केस हैं वो लगातार भारत में काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। आजकल 6-6 हज़ार केस प्रतिदिन आने लग गए हैं। और जैसे ही लॉकडाउन खुला है, और पूर्ण तरीके से जो लॉकडाउन खुलेगा वो 8 जून से पूर्ण तरीके से खुल जाएगा। इसके साथ ही मंडियां जो रेगुलर हैं वो चलने लग जाएंगी। उसके साथ जो लहसुन है वो बांग्लादेश के लिए अभी जो बना है डिसीजन, वो बांग्लादेश अभी लहसुन अपना जा सकता है, बांग्लादेश में लहसुन निर्यात किया जा सकता है। तो उसके लिए भी अभी एक सर्कुलर गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाएगा। ये हमारे पास सूचना अभी तक पहुंची है। तो किसान भाइयों, आने वाले दिनों में अगर लहसुन का निर्यात होता है तो लहसुन के भाव ज़रूर बढ़ेंगे। और जो इंडिया के अंदर भी अगर पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होने लगा तो जून महीने में तो कम ही बढ़ेगा, लेकिन जुलाई और अगस्त में थोड़ा बहुत 1000 से 2000 रुपये की आपको एक बार ज़रूर तेज़ी लहसुन में देखने को मिलेगी। लगभग 2000 रुपये की तेज़ी एक बार तो आएगी और ज़रूर आएगी। उसके बाद क्या भाव रहता है वो उसकी सिचुएशन देख करके, आगे की स्थिति देख करके हम आपको पूरी रिपोर्ट अवेलेबल कराएंगे। तो ये थे किसान भाइयों, भारत और चीन के अंदर किस प्रकार से लहसुन का उत्पादन हुआ है। इसके साथ ही जो चीन का लहसुन है वो भी अभी भी धीरे धीरे इंडिया में पहुंचने की संभावनाएं लग रही हैं, जो कि बॉर्डर अभी तो सील था, लेकिन बॉर्डर पर अगर चोरी छिपे पहुंचता है तो वो पहुंच सकता है, जो कि असम के क्षेत्र से ये भारत में पहुंचता है। तो फिर इंडिया के लहसुन के भाव और भी घटने की संभावना है। इसके साथ ही जो अभी जो लहसुन के भाव हैं वो हिमाचल प्रदेश का लहसुन चल रहा है, और हिमाचल प्रदेश का लहसुन पूरे भारत के सभी क्षेत्रों में पहुंच रहा है। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लहसुन उत्पादन हुआ है, और काफ़ी पर्याप्त मात्रा में लहसुन वहाँ के जो किसान भाई हैं, काफ़ी किसानों ने इस वर्ष लहसुन की हिमाचल प्रदेश में बुआई की थी, और उनके पास पर्याप्त मात्रा में लगभग प्रत्येक किसान के पास वहाँ पर सीहोर और अन्य कुल्लू क्षेत्र में जो है 40-40 क्विंटल लगभग एक एक किसान के पास माल
हैं और वो किसान अपना माल इसी रेंज में 7,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो किसान भाइयों ये माल जो है वो अभी सेंटरों पे पहुंच रहा है और उसकी बिक्री अच्छी हो रही है, ख़रीदारी अच्छी हो रही है, क्योंकि उसका स्वाद भी अच्छा है और उसमें रासायनिक खाद का बहुत कम प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण लहसुन हिमाचल का पसंद किया जा रहा है। इसी कारण से अपने जो क्षेत्र में जो लहसुन है मंदसौर, नीमच, पिपलिया मंडी या निम्बाड़ा, चित्तौड़गढ़, जो भी ये क्षेत्र हैं, झालावाड़, कोटा और जो इन इलाकों में जो लहसुन उत्पादन होता है, इस लहसुन की रेंज अभी जून महीना यही भाव लगभग चलता रहेगा। तो ये थी किसान भाइयों एक पूरी विश्लेषण रिपोर्ट जो चीन और भारत की तुलना करते हुए प्रस्तुत की गई है। अगर आपको सेवाएं पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो अपना किस प्रकार का माल अभी वर्तमान में निकालें और जब फैक्ट्रियां चालू हो जाएं तो किस क्वालिटी का माल उनको निकालना चाहिए। तो जो फैक्ट्रियां अगर पेस्ट की चालू हो जाती तो उसमें लोएस्ट जो क्वालिटी का माल होता है वो फैक्ट्रियों में पेस्ट के लिए जाता है किसान भाइयों। इसलिए विशेष करके ध्यान रखें कि जो आपके पास ख़राब माल है उसको कोई बात नहीं, आप बचा के भी रख सकते हैं। बाद में जब फैक्ट्रियां चालू हो जाएं तो उसके भाव आपको थोड़ा बहुत मिलने की, अच्छे भाव मिलने की संभावना है, वो ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। अब क्योंकि मौसम लगभग गर्मी का मौसम थोड़ा ठंडा भी हो चुका है बरसात के कारण, और थोड़ी जैसे ही अगर बरसात हो गई तो आपके लहसुन का वज़न भी बढ़ जाएगा, उसमें सीलन आ जाएगी और लहसुन का वेट भी बढ़ेगा। अभी जो गर्मी के कारण लहसुन का वेट बहुत ही कम हो चुका है। इस समय जो आप लहसुन बेचते हैं तो जो आपने जो गीला लहसुन बेचा था उसके मुकाबले अभी उसका वेट 50% रह चुका है, और गीला लहसुन आपने जो बेचा था 9,000, 10,000 और 12,000 तक बेचा था, और उसी का वज़न, उसी लहसुन की क्वालिटी आज जो 1 क्विंटल था तो 50 किलो रह चुका है, और 50 किलो के साथ ही आपको जो भाव भी मिल रहे हैं वो 50% ही मिल रहे हैं। अगर आपने गीला लहसुन 10 या का बेचा है तो वो लहसुन बहुत ही अच्छा आपका मतलब डबल रेट का था, 20 का बिका, इस तरीके से मान लेना चाहिए। और अभी जो लहसुन आप बेच रहे हैं, जिससे कि आपने गीला लहसुन 10,000 प्रति क्विंटल बेचा है और सूखा लहसुन 5,000 रुपये प्रति क्विंटल बेच रहे हैं, तो वो 2,500 रुपये ही माना जाएगा, क्योंकि आपका जो वेट है वो लहसुन का 50% कम हो चुका है। और अगर बरसात हो जाती है, जैसे ही थोड़ी बहुत सीलन आ जाती है, तो लहसुन में वापस वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और वेट उतना तो नहीं बढ़ पाएगा सीलन के कारण, लेकिन फिर भी 10 से 20% उसमें इजाफा होएगा और लहसुन का वेट बढ़ेगा। लहसुन का वेट बढ़ेगा तो अभी तो लहसुन के भाव यही समान चलते रहेंगे, तो कम होने की संभावना ही नहीं। तो आप जुलाई तक माल को देखें भाई, जून में तो यही रेट चलता रहेगा। अगर जुलाई के बाद क्या स्थिति बनती है उसके ऊपर भी आपको पूरा एक वीडियो दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।